अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। हमारे प्यारे दोस्त आज फिर पाकिस्तान से हमारा साथ देंगे। पंजाब में अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है इस वक्त। परवेज़ लाई है, वो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, और इसी पे पूछेंगे इनसे, जनाब क्या चल रहा है पंजाब में? असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, नहीं तोड़ी जाएंगी, क्या ड्रामा है? आप तो वहाँ पे मौजूद। बात ये है कि परवेज राय को पहले से मैंने कहा था कि ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है, बल्कि मैंने आपको कहा था कि मेरा मैसेज मिराज को पहुंचा दे। बिल्कुल आपने कहा था जी। नंबर 2 बात ये है कि ये बंदा अब ना उधर का है ना इधर का है। अगर ये इमरान खान को छोड़ जाएगा ना तो इसकी और इसके बेटे की सियासत में शायद दफन हो जाएगी। पहले भी जो 10 सीटें इसको मिली है ना जी, वो इमरान खान की मरहूने मिन्नत है, और आइंदा इसने अपनी सीट भी नहीं जीत सकनी अगर ये पीटीआई को छोड़ दिया। ये इसके इस वक्त मजबूरी बन चुका है। वो ना सब मुझे कोर्ट के लिए अभी ना अंदर करना बाहर करने का ये उन्होंने ये हिसाब कोर्ट के लिए आ गई मुंह में ना वो खान जो का ना वो चढ़ने जो। अच्छा ये बताइए कि ये एक दिन आपने एक वाकया सुनाया था कि चौधरी ज़हूर लाई आपकी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का बुलाया थे कि मसूद लंगा सी वो अपोजिशन पहले वो तकरीर के चला गया, बाद ये आ गया ते वो मुंडे रोन लग पे ते ज़हूर लाई क्या लगा यार की होया ते रोन लग पे जो मैं आया सा उन्हें कही सानू फिकर पै गई साडी कोई जूती लग रही चुके जा बड़ा ज़हूर बड़ा शर्मिंदा जो है क्योंकि मशहूर है ना गुजराती जूती चोर। चलो सारे तो नहीं है। अच्छा ये बताइए कि इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि अगर आपने पंजाब असम्बली या वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी तो आपको नाअहल करार दे दिया जाएगा। आपके इल्म में कोई खबर आई इस तरह की? गल है जी, एक गल दस कोई जज कोई अथॉरिटी इमरान खान नाअहल करेगी ना तो उन्हें मुकबरा बन जाना। मुकबरा ये मैं तुम दस दे मैं एक बाजवा देखो ना कितना जलील हो गया। ओहो बहुत जलील होया, जलीलो खार हो गया। हाँ जी, इतना जलील होया एक किसी अगे या गद्दार तर मैं कहना था ना गद्दार गद्दार ना क्या कर पहुंच को ये इन्हें देखो ना गद्दारी की थी ना या भी गद्दारी की थी उन्हें मुंह दो टोटे किया ते इन्हें अमेरिका के मुंह वे छुटे और गद्दारे याद हमें ऐसे नहीं गद्दारे याद। अच्छा ये बताइए, सफाइयां पेश करता फिर आपको नहीं सफाई किस चीज़ की पेश करनी, सारी दुनिया को पता है कि इसके बाद पैसा कहाँ से आया। अच्छा ये भी खबर है कि नवाज शरीफ ने जब पाकिस्तान छोड़ा तो उसने ये बाजवा के अकाउंट में कोई मिलियन के हिसाब से डॉलर डाले। बाजवा ने 4 करोड़ डॉलर नवाज शरीफ को लेके दिन बाहर जाने की इजाजत दी थी। इस गल का हारून रशीद ने अपने टीवी के प्रोग्राम मुकाबले में बरसर आम गल कही। जो एंकर ने पूछा वो पैसे किने लिया सर उन्हें कहा मैं ना लेके मरना मैं कई वाकया सुनाया एक बारी 4 करोड़ डॉलर बाजवा ने लिया सर नवाज शरीफ को बाहर जाने वास्ते। अच्छा ये बड़ा अजीब सिलसिला है कि पूरी मीडिया को पता है पैसे लिए हैं, फिर अदालतें क्यों खामोश है? चीफ जस्टिस साहब क्या कर रहे हैं? हमेशा कहना कि ये जज नहीं ये तवाइफा ने या तवाइफ या थानेदार को डरदी या पैसे लेंदी ये या फौज को डरते या पैसे लेंदे इन्हें जमीर तो ही कोनी ना बगैर तो। अच्छा आने वाले दिनों में कोई तब्दीली आप देख रहे हैं वहाँ पे? 100 दिन के बाद बताऊंगा। अच्छा अभी कोई पता नहीं, लेकिन जिस मकसद के लिए गवर्नमेंट आई थी वो तो पूरा होता जा रहा है। इंतखाबात की तरफ तो वो आ ही नहीं रहे। गवर्नमेंट जिस मकसद चाहिए उन्होंने पूरा कर लिया। उन्होंने अपने सारे केस माफ करवाना नहीं भी करप्शन कोई 1100 अरब रुपया खा गया उन्होंने माफ करा लिया। ते एक मेरा दा मकसद सी बाजवे दा भी इमरान खान मैं अमेरिका से कहने दे उत्ते मगर लाउना ओने ला वो मकसद पूरा हो गया। कौम डूब गई, बस कौम ते मुल्क डूब गए। आप समझते हैं कि असम्बलियां तकरीबन डिफॉल्ट हो चुकी हैं। इमरान खान असम्बलियां तोड़ने में कामयाब हो जाएगा आप समझते हैं? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा वो बंदा ऐसा है जिन्हें जिस चीज का इरादा कर लिया ना उन्हें पीछे नहीं हटना। अच्छा सर एक बड़ा अहम मसला पाकिस्तान इमरान खान के हाथ च किसी होर हाथ च नहीं
ना अपना आर्मी किसी आर्मी चीज को डरदा उन्हें कल उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज दे दिता कि भाई सानू तेरी मदद की लोड़ नहीं बस तेनू एको ही गुजारिश करांगा कि तू इम्पार्शियल रहना जी अपनी जबान पे कायम रहना बस और तेरे को कोई तवक्कुल नहीं। अच्छा सर, ये बड़ा एक अहम मसला है कि फौज अब कहती है हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, पहले फौज ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब कहते सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। बस वो एक बंदे दी टोकरी में से चूड़ियां पठानकोट अच्छा तो वो एक बंदे छोटा मार के आखे ने की है उन्हें आख्या एक और मारेगा तो कख भी नहीं रहना दे फौज ने वो कीता मुल्क। मैं अयूब खान तो लैके जिन्ने जरनैल आए ने सारे गद्दार ने सन लेकिन या गद्दार याद रही उस तो बाद ये गद्दार से भाजपा अयूब खान को सिर्फ इस वास्ते आंदा गया थी कि वो तीन जेडे दरिया इंडिया को बेच देने ते उन्हें बेच दिते। अच्छा ये अयूब खान का मकसद वो सी लिया नहीं तो सर इसका मतलब ये कि कोई भी मुखलस आदमी आज तक हमारे मुल्क को ऐसा सिपा सलार नहीं मिला जिसने मुल्क का या कौम का सोचा हो। ना बिल्कुल नहीं बिल्कुल ये सारे अमेरिका के गुमाश्ते ने इंक्लूडिंग नमा हाफिज साहब आए ने ये हाफिज साहब हमारी 100 दिन वेखा कभी की करते हाल तक का परीसिया वो बाजपे आ रही है। अच्छा ये बताइए जो अरशद शरीफ की मां ਨੂੰ मिल गया सी ना जो इन्हें गुफ्तगू की थी ना उसे बाजपे की वकालत करता रहा कि नहीं वो बेगुनाह है वो अपना जेल वाले जेड़ा मालक है वो सारा जिम्मेदार है तुझे वो बच्चों उनके कोल बचो ये बड़े बिल्कुल बेगुनाह है उनके बच्चे भी बोल पाना कि हाँ जी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट लिख दी है ना असं उनसे स्टैंड कर कि साडा ये मेरे बाप का कद है भाजपा। अच्छा ये बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई 43 दिन बाद नोटिस लेता है फिर वही लोग इंक्वायरी कर रहे जिन्होंने उनको अरशद शरीफ को मरवाया तो आप क्या समझते ऐसे गद्दार जो सारे इकट्ठे हुए वेले जिससे मुल्क की गद्दारां तो होवे दसो की हो सकता नहीं तो फिर ये अदालतें भी जिस तरह आप कहते हैं कि ये एक तवाइफ का कोठा बनी हुई है तो अवाम तो फिर जलीलो ख्वार ही होती रहेगी ना। तो अवाम हो रही है ना अवाम का भी कसूर ऐप की अवाम इंशाल्लाह अगर इंतखाब हो गया ना ऐस के सही ये अपना करेगी और इमरान खान बढ़िया रिफॉर्म करके अदालती निजाम के विच रिफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर ये उनको 3-4 चीज होनी है ऐप की। अच्छा ये बताइए कि इमरान खान को अभी भी खतरा है वहाँ पे कि कोई दोबारा उस पर कातलाना हमला ना कर रहा दे। बिल्कुल पक्की खबर है कि उन्होंने दोबारा उन्होंने अटैक करना। अच्छा तो ये एक बड़ा अहम मसला है कि इमरान खान को हर किस्मत पर भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अदालतें हैं वो भी उसके हक में नहीं कोई ना कोई तरीक पड़ी रहती है। स्वाति साहब का अब क्या रोल है, कहते वो जज बदल दिया गया है। जान छोड़ी अच्छा तो ये सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त फैसला किया उन्हें कहा आई जी मैं तेन भी तुरंत देना याद रखी आइंदा वो केस हुए या लोगों खिलाफ दर्ज किए ना जानते रहे वो तो पेश होने तो पहले ही उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचा दिता सी उन्होंने स्वाति वो पहुंच गया इस्लामाबाद अपने गया। अच्छा तो ये एक बड़ा अहम मसला है कि झूठे केस जितने मर्जी दर्ज कराते रहे बंदे को जलील करते रहे बाद में अदालतें केस खत्म कर दे तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इस तरह का नोटिस लेती कि क्यों झूठे केस किए जा रहे। भाई साहब तुहानू कह तो रहा ना इन्हों खुदा दे वास्ते अदालत ना कहो ये कोठे ने शाही महला ते अदालत जज जेडे ने वो साडे तवाइफा बस मुझसे गल है कोई तवक्को नहीं। अच्छा ये बताइए कि स्वाति साहब कारनेलियस किसी पूछा सी कि कारनेलियस साहब तुम इंसाफ करते जे उन्हें कहा मैं इंसाफ नहीं करता मैं ज़ाब्तिया के मुताबिक फैसले करता ज़ाब्तिया के मुताबिक। ये जस्टिस कारनेलियस जेड़ा एक क्रिश्चियन सी पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ये उहदे लफ्ज ने कि मैं जी ज़ाब्तिया के मुताबिक फैसले करता इतने कुछ होता जी ज़ाब्ते भी अपनी मर्जी का काट लेते जो मर्जी बढ़ा। अच्छा आप क्या समझते हैं खजाना खाली हो चुका है, पिकनिक ये मना रही हैं, हॉलीडे पे हो रही है, वहाँ पे याशी हो रही, ये कहाँ लेके जाना चाहते हैं मुल्क को? एक तरफ इंडिया है वो तरक्की कर रहा है हम वहीं पे घूम रहे हैं। नहीं जी इन्होंने लिया ही ऐसे मकसद वास्ते। अच्छा और उन्हें बाजवे दी सरकर्दगी इन्हों मकसद भी ये चीज़ होता बाजवे का हकीकत है कि मुल्क अमरीका के बेच चुका है पता नहीं उन्हें पैसे कितने लैन ये मैंने नहीं पता
लेकिन भाजपा ने मुल्क बेच छूटा। अच्छा, ये फिर अगर इतने मुहिब्बे वतन है तो अपने वतन में क्यों नहीं रहते? एक तो नहीं वतन हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ पर्टिकुलरली शरीफ फैमिली। चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, फिर भी आपसे प्रोग्राम होते रहेंगे, अपना ख्याल रखें। ओके नाज़रीन, ये ताज़ा सूरत हाल है। परवेज़ अलाई इस वक्त मुसीबत में पड़ा हुआ है कि अगर वो साथ दे तब भी प्रॉब्लम में है, वो दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहा है। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।